Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 and 12 Physical Activity Trainer PAT Code 845. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न 2026 टू 27. सो हम यहाँ पर सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी दोनों डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से सीबीएसई वेबसाइट से फ्रीली रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर्स, ई कंटेंट. ये सभी फ्री रिसोर्सेज आपको सीबीएसई वेबसाइट पर मिलती हैं. सो cbse.gov.in ये वेबसाइट का एड्रेस है एंड सभी स्टेप्स मैंने क्लियरली आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं. सो वो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ. यहाँ पर हम डायरेक्टली सिलेबस डिस्कस करेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 11. अगर आप क्लास 12 स्टूडेंट हैं तो टाइम स्टैम्प में जाकर क्लास 12 पर स्किप कर सकते हैं. ओके. तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में. सो यहाँ पर आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें 50 मार्क्स अलॉटेड हैं थ्योरी एग्जाम के लिए और 50 मार्क्स अलॉटेड हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए. थ्योरी एग्जाम में पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स का वेटेज रखता है और यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं: कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स. ये सभी चैप्टर्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इसलिए आपको स्किप नहीं करने हैं. इजीली आप ये 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एक बार. या तो आप वन शॉट वीडियो देखें या फिर आप बुक से उस चैप्टर को पढ़ें. बहुत आसानी से आपको ये सभी चीजें समझ में आ जाएंगी. इसके बाद आता है पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. ये 40 मार्क्स का पोर्शन है. यूनिट 1 रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 13 मार्क्स का है. देन यूनिट 2 प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट 6 मार्क्स. देन यूनिट 3 हाइजीन एंड सेफ्टी 8 मार्क्स एंड देन यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड फिटनेस 13 मार्क्स. सो यहाँ पर ये टोटल पोर्शन 40 मार्क्स बनाता है. देन हमें ये कवर कैसे करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. उससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम का सिलेबस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क्स का होगा, जिसमें पार्ट सी प्रैक्टिकल वर्क एंड पार्ट डी प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है. सो प्रैक्टिकल वर्क 35 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, 10 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा एंड 10 मार्क्स का वाइवा होगा. सो ये एग्जैक्टली कैसे कंडक्ट होगा और इसके रिगार्डिंग सभी रूल्स एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके स्कूल टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे. ओके. देन कम्स पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क. ये 15 मार्क्स का पोर्शन है. यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल फाइल या फिर स्टूडेंट पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है. ये 10 मार्क्स का होगा एंड देन 5 मार्क्स के लिए वाइवा होगा. सो यहाँ पर ये टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम बनता है. ओके. अब सबसे पहले हमें कौन सी बुक्स को रेफर करना है. सो आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल को रेफर करना है. ये फ्रीली सीबीएसई वेबसाइट पर मिलता है. इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, जहां पर आपको डायरेक्टली सीबीएसई स्टडी मटेरियल पीडीएफ गिवन है दोनों पार्ट्स के लिए, पार्ट ए एज वेल एज बी. ओके. एंड इसके अलावा और किसी साइड मटेरियल को रेफरेंस नहीं करना है, बिकॉज सीबीएसई खुद ये सजेस्ट करता है कि इसी मटेरियल को रेफर करें. ठीक है. इसके बाद हमें ये चैप्टर्स पढ़ने कैसे हैं. सो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल एफओसी क्लासेस पर मिल जाएगी. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया है, जिसमें सभी चैप्टर्स कवर्ड हैं. एंड वो चैप्टर्स हमने प्रीवियस ईयर में कवर किए थे, बट प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है बिकॉज सिलेबस सेम है. सो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं और आगे जो आगे आने वाले टाइम में वीडियोस आने वाली हैं उसका शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर मिलता है, पोस्ट सेक्शन में. सो वहां पर आप न्यू वीडियोस भी देख सकते हैं. ठीक है. देन ई कंटेंट एंड सैम्पल पेपर्स ये फ्रीली सीबीएसई वेबसाइट पर मिल जाएंगे. कैसे डाउनलोड करने हैं इसके स्टेप्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं. ओके. सो दिस इज हाउ यू कैन कवर योर सिलेबस फॉर पीएटी एंड इजीली स्कोर 90 प्लस मार्क्स. ओके. नाउ लेट अस डिस्कस द सिलेबस फॉर क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स अलॉटेड हैं थ्योरी बोर्ड एग्जाम के लिए एंड 50 मार्क्स अलॉटेड हैं प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम के लिए. यहाँ पर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स का पोर्शन है, जिसमें 5 यूनिट्स हैं. ये सभी बहुत इजी चैप्टर्स हैं. एक बार अगर आप वन शॉट वीडियो देखते हैं या फिर खुद से चैप्टर को पढ़ते हैं सीबीएसई स्टडी मटेरियल से, तो आपको डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और साथ ही पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करने होंगे. ओके.
देन पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये 40 मार्क्स का पोर्शन है। यहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं। यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेक्टर 10 मार्क्स। देन यूनिट 2 असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स 10 मार्क्स। देन यूनिट 3 इमरजेंसी मैनेजमेंट 10 मार्क्स एंड देन यूनिट 4 हेल्थ एंड हाइजीन इन प्ले एरिया अगेन 10 मार्क्स। सो ये सभी 10 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। एंड यहाँ पर ये जो 10 मार्क्स बताए गए हैं, सो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में भी इतना ही वेटेज देखने को मिले। मीन्स ये वैरी करता है। स्पेशली जो चैप्टर 1 आपको यहाँ पर गिवन है, इसका वेटेज जनरली एग्जाम में नेग्लिजिबल होता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि 5 मार्क्स का वेटेज होगा, बट इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एंड इनफैक्ट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बिल्कुल भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे, तो कवर करना है। बट यहाँ पर ये जो मार्क्स का वेटेज गिवन है, ये वेरी कर सकता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब हम ये प्रिपेयर कैसे करें, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर प्रैक्टिकल सिलेबस को समझें। सो प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क्स का होगा एंड क्लास 12th में एक्सटर्नल बोर्ड एग्जामिनर आते हैं। ठीक है, थ्योरी बोर्ड एग्जाम जैसे होता है तो वो बोर्ड एग्जाम है, वैसे ही होता है प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम। तो भले ही आपके स्कूल में होगा, बट इसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट सी एंड डी इंक्लूडेड है। पार्ट सी में प्रैक्टिकल वर्क आएगा जो 35 मार्क्स का पोर्शन है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 15 मार्क्स का होगा। देन रिटन टेस्ट 10 मार्क्स का होगा एंड इसके बाद वाइवा होगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, देन पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क, दिस इज ऑफ 15 मार्क्स। यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल और स्टूडेंट पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना होगा 10 मार्क्स के लिए एंड देन वाइवा 5 मार्क्स का होगा। सो ये टोटल प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क मिलाकर बनते हैं 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, सो प्रैक्टिकल के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, लाइक आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है एंड रिटन टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो ये सभी इंस्ट्रक्शंस आपके स्कूल टीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्पेशली प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, इस चीज के इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर जब भी आपके स्कूल टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें या फिर आपका स्कूल आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शन केयरफुली नोट करें एंड उन्हीं को फॉलो करते हुए आपको अपना प्रोजेक्ट, अपनी प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी है। ओके, इसके बाद हमें कौन से बुक्स को रेफर करना है, सो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई स्टडी मटेरियल को रेफर करना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पीएटी, इन दोनों के लिए। सो यहाँ पर 2 पीडीएफ होंगी टोटल एंड इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने के लिए आपको सिर्फ यही स्टडी मटेरियल रेफर करना है और यही सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। इसके अलावा और कोई साइड रेफरेंस बुक की आपको नीड नहीं है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमारे चैनल एफओसी क्लासेस पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें हर एक चैप्टर के लेक्चर्स भी हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कवर किए हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू भी कवर किए हैं। मींस यहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यू, क्वेश्चन आंसर सभी चीजें इंक्लूडेड हैं। सो ये प्रीवियस ईयर की हैं, बट इस न्यू ईयर भी न्यू वीडियोस, न्यू लेक्चर्स आएंगे और उसका शेड्यूल आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा। हाउएवर तब तक आप प्रीवियस वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं बिकॉज सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। ओके, सो यू कैन इजीली प्रिपेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट एंड अपकमिंग वीडियोस का शेड्यूल आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा। ओके, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। सो आपका बोर्ड एग्जाम होगा एंड ऐसे में आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। सो जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा उसके बाद आप इन रिसोर्सेज को रेफर कर सकते हैं। सो इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, कैसे डाउनलोड करने हैं, फ्रीली सीबीएसई वेबसाइट पर आपको ये मिल जाते हैं। एंड जब आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन चेक करने हैं तो उसके लिए आप हमारे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं जहां पर मैंने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। ठीक है, सो अब अप्रैल ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, सिर्फ लास्ट वीक बचा है अप्रैल में एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। सो इसी तरह से बहुत जल्दी टाइम चला जाएगा, बहुत जल्दी 2026 ओवर भी हो जाएगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाएंगे, प्री बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। सो फिर टाइम नहीं बचेगा कि आप चीजों को इतना इफेक्टिवली अच्छे से कवर कर पाए। तो इसलिए अभी से सीरियस होकर पढ़ना है एंड सिर्फ पीएटी ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, हार्डवर्क करना है एंड अभी से आप अच्छे से प्रिपरेशन करें।
कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। एंड अपकमिंग वीडियोस का शेड्यूल जल्द ही आपको पोस्ट सेक्शन में मिलेगा। ओके, सो कीप स्टडिंग। बाय एवरीवन।